नमस्कार, महालक्ष्मी डायट में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आज आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे, अपनों के साथ लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी अपने अंदर और अपने लाइफ के अंदर अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, पहले जयकारा लगाएंगे, पॉजिटिविटी लेंगे, बाद में रीडिंग देखेंगे। जय महालक्ष्मी, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। यहाँ पर डाउनलोडिंग मैसेज है कि आपने किसी से दूरियां बनाई। ये दूरियां आपने किसी फ्रेंड से, किसी रिलेटिव से, किसी लाइफ पार्टनर से, किसी लो पार्टनर से, किसी रिलेशनशिप में, किसी बिजनेस पार्टनर से, या फिर अर्निंग एरिया में किसी से। तो यहाँ पर आपकी जिसके साथ दूरियां बनी है, उस इंसान के साथ आपका इतना अच्छा सा बॉन्डिंग था, इतने अच्छे से आप उनके साथ रह रहे थे, इनके इतने अच्छे से आप उनके साथ कुछ क्रिएट करने की सोच रहे थे। फिर अचानक ऐसे कुछ क्रिएट हुआ होगा, या फिर ऐसा ही कुछ आपने क्रिएट किया है, या फिर उस इंसान ने कुछ किया है जिसके चलते आपने उनसे दूरियां बनाई है। तो आपने क्या किया है? उनको आपकी कौन सी बात अच्छी नहीं लगी, इसके चलते उन्होंने आपसे दूरियां बनाई। देखेंगे कार्ड से, जितने मैसेजेस आपको मैच होते हैं उतने रखने, बाकी के छोड़ देने। जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यहाँ पर सिर्फ मैसेज करना है, कॉल हम नहीं उठा सकते। कोई भी टैरो रीडर आपका कॉल नहीं उठा सकता। तो देखेंगे आज जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए एक निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, यहाँ पर लाइक और आपका जो जितने मैसेजेस आपको मैच हुए वो मुझे यहाँ पे बताना कि आपको कितने मैसेजेस मैच हुए हैं, और जो मैच नहीं होते वो छोड़ देने। माता ने हमें बताया कि हमारे की लाइफ में देखिए, आपने जिसके साथ दूरियां बनाई है उसने आपके सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर किए हैं। आपने किसी के साथ अपने सीक्रेट्स शेयर किए थे, उस व्यक्ति ने तीसरे व्यक्ति को आपके सीक्रेट्स बता दिए हैं। और ये जो आपने हिडन रखा था कुछ अपने लाइफ का सीक्रेट्स, वो कहाँ पर तो रिवील हुआ है, और इसका ज्ञान, इसका पता आपको चल गया है। इसीलिए इस कार्ड से मुझे ऐसे लगता है कि आपने दूरियां बनाई है, और इस बात का आपको पता चला है कि किसने तो आपके सीक्रेट्स थर्ड इंसान को बताई हैं, या फिर उसके सीक्रेट्स आपको पता चल गए। वाइस वर्सा भी हो सकता है, आपका सीक्रेट्स उन्होंने किसी को बताया, या फिर उनका सीक्रेट्स आपने किसी को बताया, या फिर आपको उनके सारे सीक्रेट्स पता चल गए। तो ऐसे हिडन जो चीज़ें रहती वो रिवील हो गई किसी की, इसी के चलते आपने किसी से तो दूरियां बनाई है। ऐसा मैसेज यहाँ से मिलता है। आपने कहाँ पर तो छोटा सा काम किया था, ये किसी फ्रेंड्स के साथ, या फिर किसी रिलेशन में, या फिर लाइफ पार्टनर के साथ बीज बोया था, पौधा बनने तक की नौबत आई, या फिर बहुत बड़ा ग्रो हुआ था। वो रिलेशनशिप हो, बिजनेस हो, कोई भी एरिया आपका ग्रोथ बहुत अच्छी थी, लेकिन अचानक कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, पौधा बनते बनते उसको काटना पड़ा, या फिर बड़ा ट्री बनने वाला था उस एरिया में आपका, ऐसा बोलो कि एक्सपांशन होने वाला था कुछ तो बहुत बड़ा। उनके साथ आपके
लाइफ टाइम के रिश्ते बनने वाले थे, आपकी मैरिज शादी जिसको बोलते हैं वो होने वाली थी, या फिर लाइफ टाइम आप किसी के साथ बिजनेस करना चाहते थे, करने वाले थे, या फिर आपकी लाइफ टाइम का वो फ्रेंड, बचपन का फ्रेंड बोलो, बहुत लॉन्ग टाइम आप किसी के साथ रह चुके थे, वो इंसान कुछ तो आपके सीक्रेट्स किसी को तो बताया या फिर रिवील किए उन्होंने कुछ तो आपका, इसके चलते आपने उनसे दूरियां बनाई हैं, या फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया है कि आप आगे बढ़े ही ना, आपकी ग्रोथ रुक जाए, आपका वो जो कुछ एक्सपेंशन हो रहा है आपके बिजनेस में, आपके लाइफ में, तो वो नहीं हो जाए या फिर वो ना हो, आप आगे ना बढ़ो, ऐसा कुछ उन्होंने क्रिएट किया है और इसका पता आपको चल गया है। उन्होंने बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग की है आपके बारे में, आपके लाइफ के बारे में, आपके पैसों के बारे में, ऐसा कुछ आपको पता चल गया है, इसीलिए आपने उनसे दूरियां बनाई है। ऐसे भी मैसेज इस कार्ड से मुझे मिलता है। और क्या, दूरियां बनाने के बाद अपने लव पार्टनर के साथ या फिर करियर के पार्टनर या फिर बिजनेस पार्टनर, ऐसे बोलो, एक हारमोनी थी आपके लाइफ में उनके साथ, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बोलो, या फिर बहुत अच्छे से रहना, एक दूसरे का सुख दुख शेयर करना, कम करने की कोशिश करना, दुख एक किसी कोई दुख में था तो उनको बाहर निकालना, ऐसा कुछ बहुत ही डीप कनेक्शन जिसे हम बोलते हैं, ऐसा कुछ तो कनेक्शन था। आप बैलेंस बनाकर भी चलते थे उनके साथ, बहुत बैलेंस्ड लाइफ जीने की कोशिश भी की आपने, लेकिन इस व्यक्ति ने, इस पर्सन ने ये जो बैलेंस है ना, बैलेंस बिगाड़ दिया, डिसबैलेंस किया। यहाँ का ये, इसको हम खड़ा बोलते या फिर स्टोन निकाला, ये जो बैलेंस किया था वो ये गिर गया, कोलैप्स हो गया सब। ये आपने बिल्ड किया था बैलेंस, छोटे मोटे कुछ काम करके, छोटी मोटी चीज़ें करके, कुछ क्रिएट करके, यहाँ पर अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस रखे थे इस क्रिएशन में। तो इस बैलेंस को बिगाड़ने में उस व्यक्ति का, उस पर्सन का बहुत बड़ा रोल है, ये आपको पता चला, फिर उसके बाद आपने उनसे दूरियां बनाई। देखिए, हमारे लाइफ में हमारे किस्मत से कोई भी रिलेशन मिलता है हमें, तो वहाँ पर हमें कैसे रहना चाहिए, हमें क्लियर होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर आ गया वैसे ही मैसेज, ये होता है जादू, क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी। देखिए, पानी में दिख रहा है जहाज, ऐसी क्लियरिटी, ऐसी ट्रांसपेरेंसी हमारे लाइफ में, हमारे रिलेशन में होनी चाहिए। रिलेशन कोई भी हो सकता है, लाइफ पार्टनर, लव पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, कोई भी पार्टनर, किसी भी रिलेशन में हमारे लाइफ में ट्रांसपेरेंसी, क्लियरिटी होनी चाहिए। अगला वाला कैसा है वो क्लियर दिखना चाहिए हमें, नहीं तो मास्क लगाने वाले यहाँ पर कदम कदम पर मिलते हैं। जब किसी रिलेशन में आप जाओगे तो वहाँ पर क्लियरिटी के साथ रहना, और अगले वाले को भी बोलना, मुझे क्लियरिटी पसंद है हर चीज़ में, आप हमारे साथ रहो ना रहो इसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्लियरिटी मस्ट है। यहाँ पर मुझे इस कार्ड से ऐसे ही लगता है कि हर चीज़ में, आपके रिलेशन में, ये ज़्यादातर रिलेशनशिप में ही मुझे लगता है, रिलेशनशिप में हर चीज़ में क्लियरिटी होनी चाहिए, ईमानदारी, ट्रस्ट और क्लियरिटी, इसके साथ चलोगे ना, कोई भी रिलेशन लॉन्ग लाइफ या फिर अपने लाइफ के आखिरी, जिसे हम सांस बोलते हैं, आखिरी सांस तक टिका रही
ऐसे आपको लगता है तो क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ो। तो ऐसी क्लियरिटी आपके रिलेशन में नहीं थी, या फिर किसी ने आपके सामने मास्क चढ़ा कर रखा था, आपको एक दिखाना और एक रहना, ऐसा कुछ। ये सब पता चला गया आपको, क्लियरिटी नहीं है यहाँ पे, या फिर यहाँ पे सिर्फ धोखा है, यहाँ पे कोई पीस नहीं, शांति नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ रहोगे तो सिर्फ लाइफ में धोखे ही खाते रहोगे, या फिर लूट, अगला वाला सिर्फ लूटता ही रहेगा, इसके सिवा कुछ नहीं। ऐसा कुछ तो आपने देखा, सोचा, समझा और उससे दूरियां बनाई आपने। तो ऐसा मैसेज इस कार्ड से मुझे लगता है। और क्या है, इसीलिए कहते हैं कि सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में, किसी भी चीज़ में। ऐसा आया था कार्ड, हैप्पीनेस इज सिंपल। क्लियरिटी के साथ चलोगे ना, सिर्फ हैप्पीनेस ही मिलेगा आपको। सब कुछ क्लियर होगा तो क्या होगा, क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ना है, तभी तो आपके लाइफ में जॉय आएगा, हैप्पीनेस आएगा। आपकी लाइफ ऐसी वंडरफुल लाइफ, जैसे कि कोई सपना देख रहे हो, ऐसी लाइफ में फुलफिलमेंट आएगी आपको, ऐसे सक्सेस की मिलेगी, ऐसा समझो। तो आप अपने दिल से कनेक्ट रहोगे, क्लियर विजन के साथ आगे बढ़ोगे, किसी को भी क्लियरिटी दोगे अपनी लाइफ में, मेरे लाइफ में ये है, ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे कंडीशन है। शो ऑफ नहीं करना किसी चीज़ का। लोग किस चीज़ में फंस जाते हैं, पहले शो ऑफ करते हैं, किसी को फंसाते हैं, रिलेशन में कुछ बिल्ड करने की कोशिश करती है, लेकिन अगले वाले को जब पता चलेगा ना आपने जो जो शो ऑफ किया है, उसके बाद वो इंसान थोड़ी ना आपकी लाइफ में रहेगा। इसीलिए क्लियरिटी मस्ट है। देखिए, लाइफ में ऐसी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए किसी रिलेशन में, तभी हारमोनी, हैप्पीनेस आएगी। नहीं तो ये बैलेंस बनाया है ना, सब डिसबैलेंस हो जाएगा, गिरेगा ये सब। जितना बिल्ड किया है उतना ग्रोथ रुकेगी, सीक्रेट्स रिवील हो जाएगी, सीक्रेट्स नहीं रहेगी आपकी लाइफ के। पहले ही क्लियर विजन के साथ, क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ना है, नहीं तो किसी के रिलेशन में जाना ही नहीं। जाना है तो क्लियरिटी के साथ, ऐसे इस कार्ड से मुझे लगता है। और क्या है, जब क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ोगे तो लाइफ इजी होती, नहीं तो सिर्फ सिर दर्द। रिलेशन सिर दर्द कब बनता है, जब हम किसी को फंसाते हैं, या फिर एक मैन में दो तलवार, ऐसा कुछ कहते हैं। ऐसे रहोगे तो हेडेक तो मिलेगा, सिर दर्द होगा, लाइफ टाइम ऐसे ही दर्द में जियो। इससे बेटर है कि क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ो, नहीं तो नहीं। चेस का गेम पता होगा ना, अगला वाला हमें फंसा रहा है, ये जब आपको पता चलेगा तब आपको चेस चैंपियन की तरह सोच समझ कर आगे की चाल चलनी। यहाँ पर मुझे ऐसे लगता है कि जब आपको ऐसे वाइब्स मिलेगी, या फिर ऐसे कुछ फील होगा कि कोई इंसान हमारे रिलेशनशिप में, हमारा लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर हमें चीट कर रहा है, या फिर कोई धोखा देने वाला है, ऐसे आपको जब पता चलेगा, तब आपको सोच समझकर चाल चलनी है। और उनसे जो गेम है ना, उन्होंने जो चलाया या फिर खेल रहे थे वो गेम, उसके गेम में उनको ही हराना है, ऐसे इस कार्ड से मुझे लगता है। प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है, उनकी प्लानिंग में हमको फंसना नहीं। वो जो भी प्लानिंग कर रहा है ना, उसका उसको आईना दिखाना है।
उनके पास्ट में क्या था, उनके प्रेजेंट में क्या है, उनके फ्यूचर में क्या होगा। जब किसी का हम पास्ट प्रेजेंट देखेंगे तो फ्यूचर के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका पास्ट ऐसा था, प्रेजेंट ऐसा है, तो फ्यूचर कैसा होगा। इस कार्ड से मुझे ऐसे लगता है किस बैकग्राउंड से वो इंसान है, आज के टाइम में कैसा रहता है, पास्ट में कैसा रहता था, आगे कैसे रह सकता है, ये सोच समझ कर उनके साथ कुछ भी रिलेशन बिल्ड करना है, नहीं तो साइड से सटकना है। ऐसे इस कार्ड से मुझे लगता है। लाइफ में चेंज लाना है आपको, ये सब होगा ना तब चेंज करो, लाइफ आगे बढ़ो। तो ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है लाइफ में। इस कार्ड से मुझे इसे लगता है कि ये सारा जब आप देखोगे, सोचोगे, समझोगे, आगे बढ़ोगे, सिर्फ ऐसे रोते नहीं रहना है कि ये इंसान चीट कर रहा है, मुझे इसने इतनी देर चीट किया, इतने टाइम से मैं इसका गुलाम बन के रहा हूँ, या फिर इतने टाइम से ये इंसान मुझे लूट रहा है। आज तक हुआ, आगे क्या, आगे की सोचना है। ये आपका पास्ट होने वाला है, आपके फ्यूचर में क्या, आप प्रेजेंट में कैसे रह रहे हो, इसके बारे में सोचना है और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है न्यू एनर्जी में, न्यू आइडिया में, न्यू थिंकिंग के साथ आगे बढ़ना है। नहीं तो ये सब पकड़ के नहीं रह बैठना है। किसी ने हमें किसी एरिया में, किसी बिजनेस में, किसी रिलेशन में चीट किया, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, नहीं दिखाया, मास्क लगा कर चला, मुझे शो ऑफ करके फंसाए, ये किया, वो किया, फलाना किया, ढिमकाना किया, इसके बारे में सोचना ही नहीं। आगे की सोचना है, प्रेजेंट की और फ्यूचर की सोचना है, पास्ट की नहीं। वो पास्ट था आपका, ऐसा सोचकर आगे बढ़ना है। इस कार्ड से ऐसे लगता है, ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन हमारी थिंकिंग में होने चाहिए, हमारी लाइफ में होने चाहिए, तभी आप ऐसे टॉप पर पहुंच सकते हो। नहीं तो डाउनफॉल होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता इंसान का डाउनफॉल कब होता है, जब आपकी थिंकिंग भी हाई नहीं रहेगी। हमारे थिंकिंग में डाउनफॉल रहेगा तो हमारी लाइफ में डाउनफॉल रहेगा। हमारे थिंकिंग ही हाई लेवल की रहेगी तो हम हाई लेवल पे जाएंगे या फिर अपर पोजीशन पे जाएंगे। ये सब हमारे सोच पर निर्भर करता है कि हम कैसे रहते हैं। पॉजिटिव सोचोगे, बड़ा सोचोगे तो बड़ा पाओगे, पॉजिटिव पाओगे। छोटी सोच रखोगे, दुख को पकड़ के रखोगे, किसी धोखे को पकड़ के रहोगे तो डाउनफॉल होना ही होना है 100%। इसके सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा। आगे किस रिलेशन में जाना है या फिर जिस रिलेशन में, उस रिलेशन में सिर्फ क्लियरिटी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट, बिलीव सब कुछ चाहिए। नहीं तो किसी के रिलेशन में पड़ना ही नहीं, किसी बिजनेस पार्टनर में पार्टनरशिप करनी ही नहीं, किसी लाइफ पार्टनर के साथ लाइफ बितानी ही नहीं, मैरिज वगैरह करना ही नहीं। जो ये नहीं कर सकते तो वो क्या करोगे, ऐसा कुछ। तो ऐसे आपको टॉप पोजीशन पर जाना है तो मेंटल क्लियरिटी आपको पहले से ही होनी चाहिए, अगले वाले की भी क्लियरिटी आपको होनी चाहिए। उनके मन में क्या चल रहा है ये भी आपको समझ में आना चाहिए, उनके लाइफ में क्या चल रहा है ये भी आपको पता करना है। इसके बाद आपके लाइफ में आपको सक्सेस मिलेगी, या फिर आपको ऐसे टॉप पर कैसे जाया जाता है या फिर कैसे जाओगे ये सब आपको पता चलेगा। कब पता चलेगा, ये सब देखोगे ना, ये सब करोगे तब। तो ये थी रीडिंग। आपने किसी से दूरियां बनाई है, ये सब आपने कुछ देखा है, ट्रांसपेरेंसी, ये वो सब कुछ, ये मसाला जो खिचड़ी पकाई है ना, ये आपको ऐसे दिखाता है कि आपके लाइफ में इन्होंने सिर्फ खिचड़ी पकाने का काम किया है। ये भी डाला, वो भी डाला, वो भी डाला, वो भी डाला। इसके चलते आपने दूरियां बनाई है कि आपको ऐसे मिक्स रिलेशन में नहीं रहना है या फिर ऐसी मेंटालिटी में नहीं जीना है।
तो ऐसे ही मुझे इस कार्ड से लगता है। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।